नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर और जानेंगे कि बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को क्यों नहीं सुन रही है, उनकी मांगों को अनदेखा क्यों कर रही है। आप देख रहे हैं कि आज 10 साल 15 साल से ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, फिर भी सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को मांगों को सुनना मुनासिब नहीं समझती है और उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। इसका मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, आपको मैं बताऊंगा बहुत सारी ऐसी कारण जिस वजह से आप भी चौंक जाएंगे और आश्चर्य करेंगे और मानेंगे भी कि यह सचमुच में सरकार का ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को नहीं सुनने का मेन फैक्टर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अपने अधिकार के लिए लगातार प्रयासशील है, संघर्षशील है, मेहनत करते आ रहे हैं। बहुत सारे संगठन अपने अपने तरीक़ा से अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर धरना प्रदर्शन हो, घेराव हो, आत्मदाह की कोशिश करना, बहुत सारे हथकंडे अपना लिए, फिर भी सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की एक भी मांगों को सुनना मुनासिब नहीं समझती है। आपको बीच में बार बार आपने सुने होंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को, यानी कि जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनको एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा, एम्बुलेंस में उनकी सेवा ली जाएगी। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर बीच में आपने सुना कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनको जो है आपदा प्रबंधन के तहत उन्हें ट्रेनिंग दे करके और आपदा आने पर उनसे कार्य लिए जाएंगे, इसके बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वो भी विफल रहा। यानी जो भी सरकार का आया पेपर में, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे स्रोतों से, लेकिन वह ज़मीनी स्तर से कुछ था नहीं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा कारण होने का मुख्य रीज़न है हमारी आपमी कमी, एकता की घोर कमी। आज बिहार में कई एक संगठन ग्रामीण चिकित्सकों को टीम बनाकर, संगठन बना करके चला रहे हैं और अपना जो रोजी रोटी कमाई की जरिया बना लिए हैं। आज मैंने देखे हैं ग्रुप में लोग यहाँ तक कह डालते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे संगठन से जुड़िए, आपको मेरा संगठन आपको संरक्षण देगी, मैं जो सर्टिफिकेट दूंगा उस सर्टिफिकेट का आपकी मान्यता रहेगी और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। यह एक सही बात बतलाया जाता है कि दायरे और सीमित में रह के करें, यह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट देते हैं और उनके इसके एवज में 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितना वसूला जाए वसूलने के काम कर रहे हैं। और रिन्यूअल तो एकदम मस्ट हो जाता है। अगर आप 10 साल पुराने भी क्यों नहीं रहे उस संगठन से, अगर आप रिन्यूअल के रूप में जितना उनकी चार्जें हैं, चाहे वह 2000 हो, 1000 हो, आपको पे करने पड़ेंगे। अगर पे नहीं करते हैं तो आपको 10 साल से या फिर जितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं सब आपका पानी में चला जाएगा, क्योंकि उन लोगों को कमाने का जरिया हो गया है और उसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए ग्रामीण चिकित्सक हैं जो प्रैक्टिस फील्ड में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास डिग्रियां नहीं है। ऐसे में वो भटकते हैं, कहाँ जाएं, कहाँ से सर्टिफिकेट ले, क्या करें, उनके मन में बहुत सारा सवाल चलता है। ऐसे में वो संपर्क करते हैं और उस टीम से, उस संगठन से जुड़ जाते हैं और उनसे रकम ली जाती है। तो दोस्तों, मैं किसी एक संगठन की बात नहीं करूंगा। आज बिहार में कई एक संगठन हैं जो इस ढंग की धंधा को चला रहे हैं, जिस वजह से आपका एकता में घोर कमी है।
लोग यूनाइटेड नहीं है। आज पटना में बुलाइए किसी कम से कम 10,000 20,000 ग्रामीण चिकित्सकों को, आपको नहीं पहुंचेंगे। आपको 2-3 हज़ार पहुँच चले गए तो वही बहुत है, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे। मैं सफलता का राज भी बताऊंगा, कैसे आप सफल होंगे, कैसे सरकार आपकी मांग को सुनेगी, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं कि सर कब हम लोगों की समायोजन होगी, सरकार हम लोगों की मांगों को कब पूरा करेगी। हमें बतलाना पड़ता है कि अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सारे लोग प्रयास में हैं, मेहनत कर रहे हैं। सरकार की से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर खबरें निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन आज आज शिक्षक संघ हो, आशा हो, ममता हो, चाहे जितने भी किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हों, उनकी जो मांग जो सरकार ने मान ली, उसके पीछे कारण है, उन लोगों में एकता है। उन लोगों को एक दिन प्लान बन गया कि हमें पटना में धरना प्रदर्शन करना है, इस तारीख को इतना बजे से इतना बजे ले वहाँ पटना में पहुँच जाना है। लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज ग्रामीण चिकित्सक को जब जाना होता है, जब महीना दिन का जब प्लान बनता है कि अमुक तारीख को आपको चलना है, तो सारे लोग कहेंगे कि हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। जब जैसे जैसे नज़दीक आता है, लोग दूरी बनाना शुरू करते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारा तबीयत खराब हो गया, हमें कहीं और जाना था, घर में बीमार पड़ गया, पेशेंट को पानी चढ़ा रहे थे। यानी तरह तरह के झूठ बोलने के हथकंडे अपनाते हैं और वो नहीं जा पाते हैं। ये किसी एक लोगों में नहीं है, 70% लोगों का यही कंडीशन है, जिस वजह से सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को खूब अच्छी तरह से देख रही है कि उन लोगों में एकता की घोर कमी है। आज एक टीम बन जाए, एक आका बन जाए और वह आका निष्पक्ष हो, बिना पैसा का हो। ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पैसा लाइए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है उसके लिए पैसा दीजिए, वो पैसा नहीं। पहले आप टीम बनाइए, संगठन मजबूत कीजिए, सारे को उस टीम से जोड़िए, आपकी मजबूती निश्चित रूप से होगी। लेकिन जैसे ही पैसा की बात आती है, लोग धीरे धीरे आपसे कटना शुरू करते, क्योंकि लोग समझना, कोई विद्यार्थी नहीं ना है कि वो समझ वो कि आप बोलिएगा वो नहीं समझेंगे। जो हैं, दुनिया लंबा चौड़ा है, जो पैसा दे रहा है उससे आप जुड़िए, उससे अपना रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मजबूत टीम बनाना है, मजबूत खंभा तैयार करना है, तो आपको पैसा जो आप लेते हैं टीम के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर, संगठन के विस्तार के नाम पर, मीटिंग कराने के नाम पर, है ना, धरना प्रदर्शन के नाम पर, बहुत सारे ऐसे लेते हैं। तो आप अगर पैसा लगता है, यह बात सही है कि बिना पैसा के कुछ भी संभव नहीं है, इस बात में दम है, हम इसको बात को मानते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा करते हैं तो आप वहाँ पर लोगों से शेयर कीजिए ना, बात कीजिए ना, लोग सारे लोग पैसा देंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे। लेकिन वो फिक्स हो जाता है कि 1,000 रुपया देने होंगे, 2,000 रुपया देने होंगे, रसीद कटाने होंगे, रिन्यूअल कराने पड़ेंगे, है ना, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, इस तरह तरह की बात बोलते हैं। खैर उनकी बातों को उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कभी कभी तकलीफ इस बात का हो जाता है कि कई एक टुकड़ों में ग्रामीण चिकित्सक बढ़ चुके हैं, चाहे वो प्रशिक्षित हो चाहे वो अप्रशिक्षित हो। यही रीजन हो जाता है, कारण हो जाता है संगठन का कमज़ोर होने का। आज आप जब पटना में धरना प्रदर्शन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 से 3,000 लोग पहुंचेंगे, लेकिन आज 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, 2,000-3,000 पहुंचेंगे, तो आप परसेंटेज देखिए ना। अनट्रेन 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 लेके चलिएगा तो मुश्किल से 5% से 10% लोग पहुंच पाते हैं, बाद बाकी लोग नहीं जा पाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सब होगा तो सबको होगा, नहीं होगा तो कभी कभी काफ़ी तकलीफें होती है। मैं कई एक बार पटना गया, धरना प्रदर्शन में भाग लिया, जो भी टीम के द्वारा, संगठन के द्वारा हमें आमंत्रण मिला, मैंने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए, सारे काम को छोड़ते हुए मैंने पटना में गया। मैंने गाड़ी भी
बुक कर लिया लोगों की बातों पर। जब समय नज़दीक आया सारे लोग दूरी बना लिए, स्विच ऑफ कर लेना मोबाइल, है ना, बिजी बिजी तरह तरह के ये होने लगता है कि अगर बात भी हो गई तो देखिए ना हमको सर में दर्द हो गया, दस्त हो गया, ये वो पढ़ना थे, कुछ भी बहानाबाजी करके नहीं जाते हैं। यही तो स्थिति है, यही असफलता का मुख्य रीजन है, असफलता मुख्य कारण है। और एलवी सर ने ऑलरेडी आप सभी को लाइव आकर के बोल चुके हैं, ये है कि आप लोग बेरोजगार कहाँ हैं, आप तो रोजगार हैं, आप तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो पैसा कमा ही रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस तो करते ही हैं, तो आप लोग तो रोजगार हैं। और बात भी सही बोलते हैं, रोजगार तो है ये है। अगर बेरोजगार रहते तो सबका बात सुनते, अगर बेरोजगार रहते तो पटना जाते, अगर बेरोजगार रहते तो संगठन के द्वारा बताए गए उनके अनुसार वो आप काम करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो आप तो बेरोजगार नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, सरकार से हक और अधिकार मिले, क्योंकि बिहार सरकार बड़ी उम्मीद से ग्रामीण चिकित्सक मेहनत करके, जिनका उम्र 50 साल 55 साल है, ट्रेनिंग लिए, सर्टिफिकेट लिए, इस उम्मीद के साथ कि सरकार ट्रेनिंग दे रही है तो सरकार की कुछ मंशा होगी, सरकार का कुछ उद्देश्य होगा कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है और सरकारी स्तर पर। तो हम लोगों को बिहार सरकार ने CCS तो करा दी, ट्रेनिंग कराई, सर्टिफिकेट दी, लेकिन हम लोगों को रोज़गार नहीं दी, हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं की, हम लोगों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी। हम लोगों को जितने भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, चाहे वो राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल अभी तक तो नहीं किया गया है। आप देखे थे पटना के बापू सभागार में ये आपदा प्रबंधन के तहत ट्रेनिंग कराई गई, इस उम्मीद से कि लोगों को अब उसमें यूज किए जाएंगे, लोगों को लिए जाएंगे और क्रम बाय क्रम जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ऐसा ट्रेनिंग होगा। लेकिन वहाँ भी अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए असफलताएं हासिल हुई है। हाल ही में आप लोगों को मैंने भी बताया था कि एलवी सर लाइव आकर के बोले थे कि आप लोगों की जो खुशखबरियाँ हैं बहुत जल्द मिलेगी, सरकार आप लोगों के लिए चिंतित रहती है, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। भाई 10 साल 15 साल हो गया, अब कहिया ले प्रयास कीजिएगा, अब तो कुछ तो देखिए, 2025 चल रहा है, आगे विधानसभा चुनाव है, तो अब तो देखिए जब लोग का एज एक्सपायर हो जाएगा, जब लोगों की सांस रुक जाएगी, तब आप देखेंगे। देखिए सर, देखिए हम लोगों के लिए भी कुछ देखिए, क्योंकि आज ग्रामीण चिकित्सक रियली में बेरोजगार है। और मैं तो कहूँगा सरकार से, डॉक्टर एलवी सर से विनती करते हुए कि हम लोगों को एक और ब्रिज कोर्स कराया जाए, ब्रिज कोर्स करा करके 6 मंथ का आप हमें एक सर्टिफिकेट दें और एक दायरे बना दें, दायरे बना दे, एक सीमा बना दे, इसी दायरे में आपको इलाज करने हैं, यही दवाई आपको लिखने हैं, इससे आगे नहीं बढ़ने हैं। जो भी आपको जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट ऐड का जो ट्रीटमेंट का लाइनअप है उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर दें निश्चित रूप से, और रजिस्ट्रेशन कर दें कि ये लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। तो हम सरकार से मांग करते हैं, सबसे मूल बातें हैं कि हम सभी लोगों को एकता दिखानी होगी, हम लोगों को एक चैनल पर आना पड़ेगा। और मैं जितने भी संगठन के जो आका हैं, जितने भी संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म संयुक्त मोर्चा बना ले, या फिर जो भी आपको बनाने हैं अपने बना ले, बना करके और बिना पैसे के सभी लोगों को एक चैनल के तहत, एक संगठन के तहत उन लोगों को जोड़ा जाए। मैं भी आपका साथ दूंगा, बहुत सारे हमारे टीम में हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक जो हमें बात करते हैं कि सर उसमें जुड़े, इसमें जुड़े, क्या करें नहीं करें हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उसमें है क्या अभी संगठन में कि मान लिया जाए किसी संगठन के द्वारा पटना में घेराव किया गया, तो दूसरे संगठन के लोग उसमें नहीं जाएंगे, न वहाँ उनकी आका बोलेंगे जाने के लिए, न उनके जिलाध्यक्ष बोलेंगे जाने के लिए। क्यों कि नहीं, मैं अलग हूँ, वो अलग है,
क्या आप निकले हैं सभी लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, सरकार से हक दिलाने की बात करते हैं, सरकार से ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांगे हैं, अधिकारें हैं, उसको दिलाने चले हैं, तो फिर आप जाइएगा तो ठीक है, आपकी सब मदद करे, लेकिन अगर दूसरे टीम के लोग, दूसरे संगठन के लोग अगर जाते हैं तो नहीं जाना। अगर कोई गलती से चला भी गया उसमें धरना प्रदर्शन में, चाहे कोई भी ऐसा कार्यक्रम में ग्रामीण चिकित्सकों के साथ, तो उनको उसी दिन उनसे जवाब तलब किया जाएगा और उसको उस टीम से, यानी कि उस संगठन से उसको निष्कासित किया जाएगा। ये तो कंडीशन है। और दूसरी बातें हैं कि आप उस संगठन में रह करके अगर दूसरे कोई संगठन के व्यक्ति या फिर दूसरे कोई ग्रामीण चिकित्सक सचमुच में सरकार की तरफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं, अगर आप बोल भी दिए तो आपको अगर सुन लिए आपके आका कि आपने उन संगठनों के लोगों को तारीफ किया है, उन संगठनों के लोगों को आपने नाम लिया है कि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपको हटा दिए जाएंगे। क्योंकि आप क्यों नाम ले ली? भाई आपका क्या मंशा है, आप क्या चाह रहे हैं? अरे सब लोग की एक ही मंशा है, चाहे आप कीजिए चाहे कोई अन्य संगठन करे, ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार मिले, ग्रामीण चिकित्सकों को हक और अधिकार मिले, सब लोगों की यही इच्छा है। तो फिर आप इच्छा के प्रतिकूल आपकी जवाब आता है, आपका बयान आता है। खैर, मैं किसी खास संगठनों का नाम नहीं लूँगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो जैसे समझ में आ रहे हैं कर रहे हैं, यह उनकी मर्जी है, वो जाने वो समझे। मैं निष्पक्ष होकर के बातें कर रहा हूँ, मैं किसी टीम से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी टीम में, किसी संगठन में नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि आप इसमें जुड़िए उसमें जुड़िए। आपकी मर्जी है, जहाँ जुड़ना है जुड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंशा एक रखिए, है ना, मांग एक रखिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को हक अधिकार मिले, चाहे किसी भी संगठन के माध्यम से हो। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, हमें जो आत्मा से लगा वो मैंने आपके बीच आकर के शेयर किया हूँ। दोस्तों, क्या आपकी राय है कि संगठन एक होनी चाहिए? क्या आपकी सचमुच में आप भी इन सवालों के जवाब में आपका अगर हाँ आंसर है तो आप सब्सक्राइब तो करवे कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि एक संगठन, एक एक टीम, एक संयुक्त मोर्चा ग्रामीण चिकित्सकों की होनी चाहिए अथवा नहीं होगी। अगर सचमुच में अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह एक चैनल तैयार होगा, संगठन तैयार होगा, और मैं लोगों से बातें करूंगा कि जल्द से जल्द एक मजबूत संगठन खड़ा हो और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लड़ाइयाँ लड़े और लड़ करके ग्रामीण चिकित्सकों को हक हासिल करवा करके छोड़े। दोस्तों, आप सभी लोगों ने समय दिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि हमारी बातों से किसी ग्रामीण चिकित्सकों को ठेस पहुँचे, तो मेरा उद्देश्य आपको चोट पहुँचाना नहीं है। जो वास्तविकताएं हैं वो मैंने आपके बीच आकर के बताया हूँ। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। आप तो हेल्थ सेक्टर में हैं, लोगों की चिकित्सा करते हैं, तो आप अपने ऊपर भी प्रॉपर ध्यान रखें, अपने हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सा।